हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2050 और 60 के बाद भारत में आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यह रिपोर्ट और यह तथ्य आधा अधूरा तथ्य है, इसके आगे की बात नहीं बताई गई है। क्यों? क्योंकि 2050 और 60 के बाद यह भी एक सच है कि भारत में मुस्लिम आबादी विश्व की सबसे बड़ी आबादी होगी। अब ये चीज़ मैं आपके सामने क्यों कह रही हूँ? हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी ग्रोथ रेट नकारात्मक स्तर पर लगातार चल रहा है। वहीं दूसरे समुदाय की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनका टीएफआर, उनका ग्रोथ रेट अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। 2050 और 60 के बाद में हिंदू आबादी घटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि पूरे देश की आबादी घट रही है, लेकिन वहीं पर दूसरे समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर मुस्लिम समुदाय का टोटल फर्टिलिटी रेट या ग्रोथ रेट नेगेटिव में हो। तो इसका परिणाम ये होगा कि 2050 और 60 के बाद हिंदू लोग अपनी ही आबादी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वहीं दूसरा समुदाय अपनी ग्रोथ रेट को बनाकर रखेगा और अपनी आबादी को लगातार बढ़ाता रहेगा। दिक्कत सिर्फ यहाँ भी नहीं आती है, दिक्कत ये आती है कि जब उस समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पर रूल करने के लिए या उन्हें डोमिनेट करने के लिए कट्टरपंथी समाज आगे आता है, जो किसी भी देश के लिए सर्वनाश का या विनाश का कारण बन जाता है। आपके सामने इसके ताज़ा तरीन उदाहरण हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 12% थी, जो आज के समय में घटकर 1% रह गई। वहीं बांग्लादेश 1971 में, जिसका जन्म बांग्ला संस्कृति को बचाने के लिए हुआ, वहाँ पर 25% हिंदू रहते थे, जो आज के समय में 7% रह गए हैं। और अभी कुछ समय में मुझे डर यह है कि उनकी भी जनसंख्या 1% से कम हो जाएगी। अब अगर मैं इन तीनों चीज़ों को आपस में कोरिलेट करूं तो ये अपने आप में एक डरावना और भयावह सत्य हम सबके सामने लेकर रख देता है कि आखिर हम 2050 और 60 के बाद भारत में ही हिंदुओं के किस भविष्य की कल्पना करें।